वैसे तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो न जाने कितने दशकों के इतिहास को संजोए रखे हैं। यह स्थान जितने ऐतिहासिक हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जिनका जवाब आज भी विज्ञान खोज नहीं पाया है। तो आइए शुरू करते हैं। सच्चा भारत बसता है गांव में और ढेर सारा रहस्य भी यहाँ की पैदाइश है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में 16वीं सदी का बना एक मंदिर है जिसकी वास्तुकला इसे आंख भर के देखने लायक बनाती है। 17 पिलर वाला यह मंदिर वाकई में नक्काशी की खान है, लेकिन इस मंदिर को विचित्र बनाता है यहाँ का एक पिलर जो सीलिंग के सहारे हवा में लटकता रहता है। हवा में लटकते पिलर के नीचे से आप कागज का टुकड़ा या कोई कपड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया होगा या यह गलती से बन गया होगा, यह कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भी सत्य है वह आज सबके सामने है। आज से लगभग 4000 साल पहले महाराष्ट्र में बनाई गई अजंता एलोरा की गुफाओं को पहाड़ काटकर बनाया गया है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पूरी की पूरी सभ्यता सिर्फ एक पहाड़ से बनी है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 प्रार्थना भवन और 25 विशाल बौद्ध मठ हैं। इसके साथ ही एलोरा गुफाओं में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म और 5 जैन धर्म से संबंध रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल चट्टान के नीचे एक शहर भी बसा हुआ है। अब सवाल यह है कि 4000 साल पहले कौन इस बड़ी सी चट्टान को काटकर गुफाएं बना गया, और वह भी उस वक्त जब हमारे पास आज की तकनीक के उपकरण भी नहीं मौजूद थे। दूसरा सवाल यह है कि जिस पहाड़ को काटकर गुफाएं बनाई गईं, उसका बचा हुआ हिस्सा किधर गया। ये सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां बहुत सारी रहस्यों को छुपाती हैं। इनमें से एक रहस्य जो बाकियों से इसे अलग बनाता है वह अमर प्राणियों का एक रहस्यमय शहर है, जिसे ज्ञानगंज, संभला, सिद्धाश्रम या सांग्रीला जैसे कई नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान स्वयं को छलावरण द्वारा दृष्टि और आधुनिक मानचित्रण तकनीकों से छुपाता है, या यह पूरी तरह से एक अलग आयाम में मौजूद है। हालांकि किंवदंती के अनुसार यहाँ रहने वाले अमर प्राणी न केवल दुनिया की कार्यवाही को सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं, बल्कि सभी धर्मों की कई गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की भी रक्षा करते हैं। मूल रूप से 15वीं शताब्दी में निर्मित विट्ठल मंदिर हम्पी में वास्तुकला के सबसे असाधारण उदाहरण में से एक है। हालांकि जो इसे देश भर के कुछ अन्य समान महिमा मंडित मंदिरों से अलग करता है वह है इसके 36 संगीतमय स्तंभों का संग्रह, जो धीरे से टैप करने पर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपने शासन के दौरान ब्रिटिश भी इन खंभों के संगीत उत्पादन क्षमता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने यह जांचने के लिए 2 खंभों को आधा कटवा दिया, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या ग्रेनाइट के प्रतीत होने वाले खोखले खंभों के अंदर कुछ है या नहीं। आज भी मंदिर परिसर के अंदर इन 2 कटे हुए खंभों को देखा जा सकता है, पर यह आज भी आश्चर्य बना हुआ है कि इन सभी स्तंभों से आखिर किस प्रकार यह संगीतमय ध्वनियां निकलती थी। अगर भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों की बात हो और कुलधरा इसमें शामिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान के जैसलमेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव पिछले कई सालों से वीरान हो रखा है। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण निवास करते थे, पर 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। और मान्यता है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने यह शाप दिया कि जो कोई इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से यह गांव वीरान पड़ा है। इसके अलावा कई लोग इस जगह को भूतिया भी मानते हैं। अब सत्य क्या है यह आज भी रहस्य बना हुआ है।
अगर सोचिए कि भारत में एक ऐसा गांव हो जहां के निवासी अपने आप को भारतीय शासन से नहीं जोड़ते हों, तो यह सुनने में काफी आश्चर्यजनक लगेगा। पर हिमाचल प्रदेश का मलाड़ा गांव एक ऐसा गांव है जहां के निवासी खुद को भारतीय शासन से नहीं जोड़ते हैं। इस गांव के निवासी खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी सेना के वंशज मानते हैं। इस तरह वह खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं और वह आमतौर पर अन्य लोगों द्वारा भी छुए जाने से बचते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर भारतीय कानून नहीं चलते हैं। यहाँ की अपनी संसद है जो सारे फैसले खुद करती है। राजस्थान में जोधपुर से लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि यह यात्रियों की रक्षा करता है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वह यह है कि यहाँ किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। एक आदमी जिसका नाम ओम सिंह राठौर था और जिसकी अपने घर वापस जाते समय एक दुर्घटना में इसी स्थान पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक के बाद एक असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जिसमें पुलिस बार बार इस मोटरसाइकिल को उठाकर थाने ले जाती है और हर बार यह मोटरसाइकिल उसी स्थान पर वापस आ जाती है जहां इसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा बाइक के चारों ओर एक मंदिर का निर्माण करा दिया जाता है और इन सब घटनाओं के बाद यह स्थान भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में सूचीबद्ध हो जाता है। महाराष्ट्र का सनी सिग्नापुर गांव एक अनोखा गांव है जो किसी भी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ के किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। इसके अलावा वे अपनी कीमती चीजों को भी बंद नहीं करके रखते हैं। सनी सिग्नापुर में यह माना जाता है कि भगवान सनी स्वयं गांव की रक्षा करते हैं और वह उस व्यक्ति को दंडित करते हैं जो यहाँ किसी भी तरह का अपराध करने की कोशिश करता है। वास्तव में यह गांव किसी रहस्य से कम नहीं है। राजस्थान घूमने की दृष्टि से भारत के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी खासियत है यहाँ की अलग अलग जगहें जो इस रेगिस्तानी जमीन को जन्नत बनाए हुए हैं। और इसी लिस्ट में आता है बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में पड़ने वाला देशनोक गांव में करणी माता का मंदिर। यह गांव या मंदिर जहां हर दिन 20,000 से अधिक चूहों को स्वादिष्ट दूध और खाना परोसा जाता है, इसलिए इसे चूहों का मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर में चूहों की अर्चना की जाती है। आपको यहाँ पर 30 से ज्यादा की तादाद में प्लेट पर दूध चट करते हुए चूहे मिल जाएंगे। माता करणी को लोग सदियों से मानते चले आ रहे हैं। 15वीं सदी में यहाँ के राजा गंगा सिंह ने माता करणी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ लोग चूहों का खाया हुआ खाना ग्रहण करते हैं और फिर भी बीमार नहीं पड़ते हैं। कलकत्ता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन में स्थित ग्रेट बरगद का पेड़ आपको एक रहस्य से कम प्रतीत नहीं होगा। यह बरगद का पेड़ आपके लिए कल्पना से परे है, जो लगभग 250 साल पुराना माना जाता है। इस बरगद के पेड़ को दुनिया के सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भी माना जाता है। इस बरगद के पेड़ की जड़ें हवाई जंगल की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ यह भी दिलचस्प है कि इस पेड़ की जड़ें सतह से 25 मीटर ऊपर स्थित हैं।